पे स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे टेंस के बारे में। पिछले वीडियो में हम लोग इंडेफिनिट और कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। इसके पश्चात प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से शुरू कर रहे हैं तो इसकी पहचान क्या होता है। इस प्रकार के वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी हैं, चुके हैं, या हूँ इत्यादि शब्द आते हैं। इसकी बनाने की जो विधि है, एक वचन कर्ता के साथ अर्थात ही से इट सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ हैज क्रिया की तीसरी अवस्था ऑब्जेक्ट लगा करके बनाते हैं। यहीं पे जब कर्ता बहुवचन का होगा यानी यू, वी, दे प्लूरल सब्जेक्ट होंगे तो उसके साथ हैव लगाते हैं। उसके पश्चात क्रिया की तीसरी अवस्था के साथ ऑब्जेक्ट लगा करके बनाते हैं। यह तो क्लियर है कि परफेक्ट टेंस में हमेशा क्रिया की तीसरी अवस्था का ही प्रयोग करते हैं। आइए हम एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, चपरासी ने अभी घंटा नहीं बजाया है। चपरासी ने अभी घंटा नहीं बजाया है। दी पियोन, यहाँ पर देखिए यन रहेगा, टाइप करने में मिस्टेक हो गया है, PEON होता है पियोन। दी पियोन हैज नॉट रंग दी वेल वेट। दी पियोन हैज नॉट रंग दी वेल एट, मतलब चपरासी ने अभी घंटा नहीं बजाया है। तो यहाँ पे चपरासी क्या है, एक वचन है तो इसके साथ हैज लगा है, चूँकि नाट है तो उसके बाद नाट लगा है। क्रिया की तीसरी अवस्था रिंग, रैंग रंग, दी वेल घंटा, वेट मतलब अभी। दूसरा देखिए एग्जाम्पल, तुमने मेरी किताब क्यों फाड़ दी है। तुमने मेरी किताब क्यों फाड़ दी है, तो वाई हैव यू टर्न माई बुक। वाई हैव यू टर्न माई बुक। यहाँ देखिए क्योंकि तुमने क्या होता है बहुवचन का करता है, इसलिए इसके साथ यू का प्रयोग हुआ है। और वाक्यों के बीच में जब क्या, क्यों, कब, कैसे आता है तो उसकी स्पेलिंग सबसे पहले लिखते हैं। उसके पश्चात हैज या हैव लगाते हैं सब्जेक्ट के अनुसार। उसके पश्चात सब्जेक्ट, उसके पश्चात हम क्रिया की तीसरी अवस्था का प्रयोग करते हैं। देखिए परफेक्ट टेंस में इंटरगेटिव हो, नेगेटिव हो, सबके साथ क्रिया की तीसरी अवस्था का ही प्रयोग करते हैं। अगला एग्जाम्पल देखिए, लड़कियाँ कहाँ चली गई हैं। लड़कियाँ कहाँ चली गई हैं तो हो जाएगा, अब देखिए लड़कियाँ जो हैं क्या है, बहुवचन है। ये लड़कियाँ क्या है, बहुवचन है। तो वेयर हैव द गर्ल्स गॉन। वेयर हैव द गर्ल्स गॉन। ठीक, गर्ल्स में यस लगाया गया है क्योंकि यह गर्ल्स प्लूरल है, ये बहुवचन सब्जेक्ट का काम कर रहा है। ठीक, तो हो जाएगा द वेयर हैव द गर्ल्स गॉन। लड़कियाँ कहाँ चली गई हैं। अगला देखते हैं, अगला है पास्ट परफेक्ट टेंस। इस प्रकार की वाक्यों को कैसे पहचानते हैं, तो इनके वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ये थी, यहाँ देखिए ये थी आदि शब्द आते हैं। बनाने की विधि वही होता है। बनाने की विधि में यू, वी, दे, ही, सी या सिंगुलर या प्लूरल सभी सब्जेक्ट के साथ हम हैड लगाते हैं। इसमें देखिए हैड लगाते हैं और बहुवचन कर्ता के साथ हैव का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसमें जो होता है सभी प्रकार के जो कर्ता होंगे, एक वचन हो या बहुवचन, सभी के साथ हैड का ही इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए बनाने की विधि एक और है। देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस, बिफोर पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यानी वाक्य बिफोर और आफ्टर वाले वाक्य आएंगे तो सबसे बिफोर वाले वाक्य आएंगे तो सबसे पहले उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलते हैं, उसके बाद बिफोर लिखते हैं, उसके पश्चात पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदलते हैं। ठीक, ये हो गया। अब उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यहाँ पे लिखा गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस। उसके पश्चात जब आफ्टर होंगे तब उसके पश्चात पास्ट परफेक्ट टेंस। ये आफ्टर वाले हैं और बिफोर वाले। ध्यान दीजिएगा, जब बिफोर रहेगा तब कैसे बनेगा और जब आफ्टर रहेगा तब कैसे बनेगा। तो ये रूल्स इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से एक बार ज़रूर देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। ठीक, आइए एग्जाम्पल को देखते हैं हम। चपरासी ने घंटा नहीं बजाया था। चपरासी ने घंटा नहीं बजाया था, तो देखिए दी पियोन हैड नॉट रंग दी बेल। तो इसमें भी क्रिया की तीसरी अवस्था का प्रयोग करते हैं। देखिए डॉक्टर के चले जाने के बाद मरीज ने क्या खाया। डॉक्टर के चले जाने के बाद मरीज ने क्या खाया, तो व्हाट डिड दी पेशेंट इट आफ्टर दी डॉक्टर हैड गॉन। देखिए आफ्टर का प्रयोग हुआ है तो इसके बाद हम पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल किए हैं। यहाँ पे देखिए हैड गॉन। ठीक, तो इस एग्जाम्पल को ध्यान से आप समझ लीजिएगा। अगला देखिए, क्या घंटा बजाने से पहले तुम विद्यालय नहीं पहुँच चुके थे। यहाँ पे देखिए टाइप करने में मिस्टेक हो गया है, पहुँच चुके थे। क्या घंटा बजाने से पहले तुम विद्यालय नहीं पहुँच चुके थे, तो इसको बनाने के लिए देखिए हैड यू नॉट रीच्ड योर स्कूल बिफोर दी बेल रैंग। तो ये है पास्ट परफेक्ट टेंस के वाक्य और कैसे बनेगा उसके बारे में बताया गया है। अगला देखते हैं, अगला है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसको बनाने के लिए सबसे पहले इसको पहचानते कैसे हैं, तो इस प्रकार के वाक्यों के अंत में चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, चुकूँगा,
चुकोगी आदि शब्द आते हैं। इसको बनाने की विधि इसकी क्या है, तो यू, वी, दे, ही, सी, इट या सिंगुलर या प्लूरल सभी प्रकार के सब्जेक्ट के साथ हम विल, हैव लगाने के पश्चात क्रिया की तीसरी अवस्था लगाने के पश्चात ऑब्जेक्ट लगा करके बनाते हैं सभी प्रकार के सब्जेक्ट, सिर्फ उसमें आई और वी को छोड़ करके। आई और वी के साथ हम सेल हैव का इस्तेमाल करते हैं और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ हम विल हैव का इस्तेमाल करते हैं। तो आइए देखते हैं एक और इसकी कंडीशंस हैं उसको हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यदि बनाने की विधि दूसरा है, यदि दो कार्यों वाले वाक्यों में जो काम पहले समाप्त हो उसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में और दूसरे को सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं। ये देखिएगा इस प्रकार के वाक्य आएंगे तब, जैसे पूजा करने से पहले वह स्नान कर चुकेगा, पूजा करने से पहले वह स्नान कर चुकेगा तो हो जाएगा ही विल हैव टेकन बाथ बिफोर ही वर्शिप्स। देखिए, ही विल हैव टेकन बाथ बिफोर ही वर्शिप्स। अगला देखिए, वह क्या कर चुकी होगी, वह क्या कर चुकी होगी, तो व्हाट विल सी हैव डन, वह क्या कर चुकी होगी तो हो जाएगा व्हाट विल सी हैव डन। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, वह सब्जेक्ट है, ठीक। अब वाक्यों के बीच में क्या क्यों कब कैसे लिखा गया है तो इसकी स्पेलिंग पहले आ गया है। उसके पश्चात सब्जेक्ट के अनुसार विल या सेल का प्रयोग करते हैं, उसके बाद सी सब्जेक्ट है, उसके बाद हैव, उसके बाद डन। अब देखिए, यदि यह नकारात्मक रहता तो सी के बाद हम क्या लगाते हैं, नॉट लगा देते हैं, सी नॉट हैव डन, नकारात्मक रहता तब। अगला देखते हैं, अब हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसकी पहचान क्या है, इस प्रकार के वाक्यों के अंत में रहा है, रहे हैं, रही हैं इत्यादि शब्द आते हैं और कार्य प्रारंभ होने का एक निश्चित समय दिया गया होता है, ठीक। इसकी पहचान ये है। तो बनाने की विधि इसकी क्या है, आइए देखते हैं। बनाने की विधि है जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, यू, वी, दे प्लूरल नंबर के जो सब्जेक्ट होते हैं उसके साथ हैव बीन क्रिया की पहली अवस्था में आईएनजी, उसके पश्चात ऑब्जेक्ट लगा के बनाते हैं और लास्ट में निश्चित या अनिश्चित समय दर्शाने के लिए हम क्या करना होता है, सिंस और फार का प्रयोग करते हैं। इसमें देखिए यहाँ पे नहीं लिखा गया है तो सिंस और फार का प्रयोग करते हैं। यहीं यदि बनाने की दूसरी विधि है, ही, सी, इट सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हैज बीन का प्रयोग करेंगे क्रिया की पहली अवस्था में, उसके पश्चात आईएनजी लगाने के पश्चात ऑब्जेक्ट लगाते हैं और लास्ट में निश्चित या अनिश्चित समय दर्शाने के लिए हम सिंस या फार का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा सिंस या फार का इस्तेमाल करते हैं, ठीक। अब देखिए पहला एग्जाम्पल है, वह 8 महीने से मेरे यहाँ नौकरी कर रहा है, ठीक। यहाँ पे देखिए कर रही है तो हो जाएगा सी हैज, यहाँ पे देखिए हैव हो गया है तो हो जाएगा सी हैज बीन सर्विंग मी फॉर 8 months। सी हैज बीन सर्विंग मी फॉर 8 months। यहाँ पे रही है तब होगा, जब रहा है तो यहाँ पे ही हो जाएगा, ही हैज बीन सर्विंग मी फॉर 8 months। अगला देखिए, हम लोग सोमवार से पढ़ रहे हैं, यहाँ पे देखिए टाइप करने में मिस्टेक कर दिए हैं, हम लोग सोमवार से पढ़ रहे हैं तो हो जाएगा वी हैव बीन रीडिंग सिंस मंडे, हम लोग सोमवार से पढ़ रहे हैं। वी हैव बीन रीडिंग सिंस मंडे, क्योंकि हम लोग क्या है बहुवचन सब्जेक्ट हैं तो हैव बीन का इस्तेमाल हुआ है। अगला देखते हैं, अगला है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो इसकी जो पहचान है, देखिए पहचान, वाक्यों के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी इत्यादि शब्द आते हैं और कार्य प्रारंभ होने का समय दिया गया होता है। तो इसको बनाते कैसे हैं, देखिएगा, यू, वी, दे या प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैड बीन का इस्तेमाल करते हैं क्रिया की पहली अवस्था में आईएनजी लगाने के बाद ऑब्जेक्ट लगा के बनाते हैं और निश्चित या अनिश्चित समय दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं, सिंस या फार का प्रयोग करते हैं। अलग यहाँ पे लिखा नहीं गया है, सिंस या फार का प्रयोग करते हैं। कहने का मतलब इसमें सब्जेक्ट कोई हो, एक वचन का हो या बहुवचन का हो, सबके साथ हम ही, से, इट या यू, वी, दे सभी के साथ हैड बीन का इस्तेमाल करते हैं। देखिए दूसरा भी है, ही, सी, इट या सिंगुलर सब्जेक्ट हो उसके साथ हैड बीन क्रिया की पहली अवस्था में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट लगाते हैं, लास्ट में निश्चित या अनिश्चित समय दर्शाने के लिए सिंस या फार का प्रयोग करते हैं। यहाँ देखिए, वह 8 महीने से मेरे यहाँ नौकरी कर रहा था तो हो जाएगा ही हैड बीन सर्विंग मी फॉर 8 months, ठीक। अब वह देखिए, वह 8 महीने से मेरे यहाँ नौकरी कर रहा था, यही रिपीट हो गया है, ही हैड बीन सर्विंग मी फॉर 8 months। अगला, हम लोग सोमवार से पढ़ रहे थे, हम लोग सोमवार से पढ़ रहे थे हो जाएगा, पढ़ रहे थे तो हो जाएगा
वी हैड बीन रीडिंग सिंस मंडे। वी हैड बीन रीडिंग सिंस मंडे, सोमवार से पढ़ रहे थे, तो हो जाएगा वी हैड बीन रीडिंग सिंस मंडे। अगला है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पहचान क्या है? वाक्यों के अंत में रहेगा, रहेगी, रहूँगा, रहेंगी आते हैं और कार्य प्रारंभ होने का समय दिया गया होता है। बनाने की विधि यू, दे, ही, सी, इट या प्लूरल या सिंगुलर सभी सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगाते हैं? विल हैव बीन। क्रिया की पहली अवस्था में आई प्लस ऑब्जेक्ट के पश्चात सिंस या फार लगाते हैं। सिंस निश्चित के लिए सिंस या अनिश्चित के लिए फार का इस्तेमाल करते हैं। देखिए सिर्फ आई और वी के साथ शैल हैव बीन का इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ आई और वी के साथ शैल हैव बीन का इस्तेमाल करते हैं, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल हैव बीन का इस्तेमाल करते हैं। अगला देखिए, वह 8 महीने से मेरे यहाँ नौकरी कर रहा होगा। देखिए इसको हम फ्यूचर में बदल दिए हैं, तो ही विल हैव बीन सर्विंग मी फॉर 8 months। हम लोग सोमवार से पढ़ रहे होंगे। देखिए हम लोग सोमवार से पढ़ रहे होंगे, तो हो जाएगा वी शैल हैव बीन रीडिंग सिंस मंडे। वी शैल हैव बीन रीडिंग सिंस मंडे। तो इस वीडियो में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़े हैं।